So question number 6.1 is, in what time a sum of money will double itself at 5% per annum compound interest? तो क्वेश्चन में इन व्हाट टाइम कह रहे हैं, तो इसका मतलब आपको टाइम निकालना है। अ सम ऑफ मनी है और वो अमाउंट जो है वो मेंशन नहीं है, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा और टाइम भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट ले लेंगे। सो लेट द टाइम required be n years। ठीक है, तो टाइम हमने ले लिया n years and the sum of money, क्योंकि हमें sum of money नहीं पता है, and the sum of money be rupees p। ठीक है, तो अभी और एक चीज आप देख सकते हो कि डबल itself कह रहा है। ठीक है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 2p and the amount be rupees 2p। ओके, अब आप गिवन लिख लो। तो गिवन में आप देख रहे हो कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ तो दिया नहीं हुआ है, सिर्फ रेट ऑफ परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो वो है 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। तो अभी आप फॉर्मूला लगा लो। वी नो अमाउंट का ऑब्वियसली लगाओगे, तो अमाउंट इज इक्वल टू p 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर ऑफ n। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करोगे, आप वैल्यूज पुट करोगे। तो a की तो वैल्यू नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो कि a हमने 2p लिया है, तो हम 2p लिख देंगे। ठीक है, p की जगह p ही रहने देंगे। 1 प्लस r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, बाई 100 टू द पावर ऑफ n। तो टू द पावर ऑफ n तो n ही लिखना है, बिकॉज हमें n तो पता नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो 2p और इस साइड वाला p यहाँ इंटू हो रहा था, तो इस तरफ हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर किसी और तरफ मल्टीप्लाई होता है तो दूसरे साइड पे उसे डिवाइड कर देते हैं। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.05 टू द पावर ऑफ n। ठीक है, टेकिंग log on both side। ओके, तो आप दोनों तरफ log लगाओ। सो यहाँ पर आपका 2 था, तो log 2 एंड यहाँ पे n log 1.05। ठीक है, अब आप log 2 की अगर वैल्यू निकालोगे तो 0.3010 आएगा, और यहाँ पे n और log 1.05 की वैल्यू निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 0.0212। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ आप इसे डिवाइड कर सकते हो। तो 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212। ठीक है, इसे आप अगर अच्छे से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 14.2। ठीक है, देयरफॉर द टाइम रिक्वायर्ड is 14.2 years। Alright, तो हमारा टाइम आ गया 14.2 years। 6.2 is, in how many years a sum of rupees 6400 compounded quarterly at the rate of 5% per annum amounts to rupees 6561। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको years निकालना है और बाकी सब आपको दिया हुआ है, जैसे कि प्रिंसिपल, अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे सम्स काफ़ी सिंपल होते हैं, सब कुछ दिया रहता है, बस आपको फॉर्मूला पुट करना है और आंसर आपका आ जाता है। तो जो हमें नहीं पता उसे हम लेट लेंगे। तो हमें क्या नहीं पता, टाइम नहीं पता। ठीक है, तो लेट द टाइम रिक्वायर्ड बी n years। ऑलराइट, उसके बाद हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन P is equal to rupees 6400, A is equal to rupees 6561, R is equal to 5%। ओके, उसके बाद आप फॉर्मूला लगाओगे। सो वी नो, और किसका फॉर्मूला लगाओगे आप, अमाउंट का। P 1 प्लस R बाई 4 बाई 100 टू द पावर 4n। ठीक है, ये फॉर्मूला क्यों आया, बिकॉज इट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, आप रीजन जरूर लिखना। अब ए के नीचे आप ए की वैल्यू पुट कर दो 6561, अमाउंट के नीचे आप अमाउंट की वैल्यू पुट कर दो 1
r by 4 है तो आप 5/4/100 to the power 4n, ठीक है। टेकिंग log on both side, ठीक है, तो log 6561 is equal to log 6400 plus 4n log 1 plus 5/4/100, ओके। तो log 6561 की आप वैल्यू निकालोगे तो 3.8170 आएगा एंड 6400 की अगर log की वैल्यू निकालोगे तो आपका 3.8062 आएगा, ठीक है। log आप खुद से ट्राई करना जब भी आप सम सॉल्व कर रहे होगे। प्लस 4n log 1 प्लस 5/4/100, ओके। अब आप इसको यहाँ माइनस कर दो, 3.8170 माइनस 3.8062 is equal to 4n log 1 plus 1.25, ठीक है। 5/4 को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 1.25 आया by 100, ठीक है। अब अगर आप इसे माइनस करोगे तो आएगा 0.0108 is equal to 4n log 1.0125, ठीक है। 0108 is equal to 4n और log 1.0125 की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो आएगा 0.0055, ऑलराइट। अभी आप इसे सॉल्व करोगे तो 0.0108 तो सही है। अब आप 4n और इसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 0.02n, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देखो, आपका यही आंसर आएगा। अब आप n को अकेला करके डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो 0.0108 डिवाइडेड बाय 0.02, ठीक है। इसे हम इक्वल कर लेंगे, तो मैंने पीछे 2 0 लगाए हैं। इसे डिवाइड करने पर आपका आंसर आएगा 0.5, ठीक है, जिसका मतलब है आपका हाफ ईयर। देयरफॉर द टाइम इज हाफ ईयर्स, ऑलराइट। So question number 63 is rupees 16,000 invested at 10% per annum compounded semi-annually amounts to rupees 18,522. Find the time period of investment. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 16,000 रुपीज इन्वेस्ट किया गया है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे और सेमी एनुअली उसे कंपाउंड किया जा रहा है, जो कि बाद में अमाउंट आता है 18,522। तो ये कितने टाइम तक का ये इन्वेस्टमेंट था आपको निकालना है। तो बेसिकली आपको टाइम ही निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द टाइम रिक्वायर्ड बी n years. So let the time required be n years. All right. Given, तो जो भी दिया हुआ है आप वो सब लिख लो और ये क्वेश्चन इजी है बिकॉज इसमें सब कुछ दिया हुआ है। सो P is equal to rupees 16,000, R is equal to 10%, amount is equal to rupees 18,522, ठीक है। सो नाउ वी नो, आप अमाउंट का फॉर्मूला लगाओगे तो अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R/2/100 to the power twice n, एंड ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है। तो कंपाउंडेड सेमी एनुअली ये लिखना आपको इंपॉर्टेंट है। अब आप अमाउंट की जगह अमाउंट की वैल्यू डालोगे तो 18,522 एंड यहाँ पर 16,000, ठीक है। 1 प्लस 10/2/100 टू द पावर ट्वाइस n। ईजी इसलिए है क्योंकि 10 और 2 कैंसिल हो जाएगा और एक नंबर आ जाएगा। सो 8522 इज इक्वल टू 16,000 1 प्लस 5/100 टू द पावर ट्वाइस n, ठीक है। सो 18,522 इज इक्वल टू 16,000 एंड ये क्या हो जाएगा 1.05 टू द पावर
ट्वाइस n, ठीक है। 1.05 कैसे आया, देखो आप 100 1 100 प्लस 5 105 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, सो 1.05 टू द पावर ट्वाइस n। लॉग ऑन बोथ साइड, ऑलराइट। तो हमने लॉग दोनों तरफ ले लिया। अभी लॉग 18,522 इज इक्वल टू लॉग 16,000 प्लस 2n लॉग 1.05, ठीक है। तो लॉग 18,522 की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो आएगा आंसर 4.2677, ठीक है। लॉग में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। लॉग 16,000 इज इक्वल टू 4.2041 प्लस 2n एंड लॉग 1.05 की अगर वैल्यू निकालोगे तो आएगा 0.0212। ये काफ़ी ऑब्वियस हो गया होगा क्योंकि इस सारे चैप्टर में 1.05 की लॉग हमने बहुत जगह पे निकाली हुई है। सो अब आप देख सकते हो कि इन दोनों को हम माइनस कर सकते हैं। तो 4.2677 माइनस 4.2041 इज इक्वल टू, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0424 n आ जाएगा, ठीक है। इसे हम माइनस करेंगे तो 0.0636 एंड ये आपका 0.0424 n, ठीक है। ये आप देख सकते हो n और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम डिवाइड कर देंगे। सो n इज इक्वल टू 0.0636 डिवाइडेड बाय 0.0424, ठीक है। हम अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.5 years, ठीक है। Therefore the time required is the time required is 1.5 years, ठीक है। आप डायरेक्ट ही पता कर सकते हो 1.5 का मतलब क्या है, 1.5 years, ओके। Number 64 is a sum of money double itself at compound interest in 15 years. In how many years will it become 3 times compounded annually? ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जहां पर भी आप ऐसे क्वेश्चन देखो, डबल इटसेल्फ, ट्रिपल इटसेल्फ, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ मनी जो है वो डबल हो जाता है 15 ईयर्स में, और सेकंड केस में आपको निकालना है कि कितने ईयर्स में जो सम ऑफ मनी है वो 8 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लेट ले लेंगे, लेट द सम बी रुपीज P एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बी R%, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता तो फर्स्ट केस हम ले लेते हैं। तो फर्स्ट केस यहाँ पर P आपका रुपीज P है, अमाउंट है 2P। क्यों 2P हो गया, बिकॉज डबल बोल रहे हैं। R इज इक्वल टू R% एंड N इज इक्वल टू 15 ईयर्स, ऑलराइट। अब आप फॉर्मूला डालोगे, सो अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। तो अमाउंट की जगह आप ट्वाइस पे लिख दो, यहाँ P लिखो 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर ऑफ 15। तो ये 2P और P आप कैंसिल कर दोगे, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर ऑफ 15, ठीक है। तो इक्वेशन 1 बन गया। अब आप सेकंड केस को यहाँ सॉल्व करोगे, ठीक है। तो सेकंड केस में P तो रुपीज P ही है, अमाउंट है आपका 8P। 8P क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं कि 8 टाइम्स, सो 8P। और आपको R भी नहीं पता तो R% लेंगे हम, और N भी नहीं पता है आपको, ठीक है, तो N भी N ही लेंगे। तो यहाँ भी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर ऑफ N। तो A की जगह हम 8P लिखेंगे, यहाँ पर P लिखेंगे और 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर ऑफ N। 8P और P कैंसिल हो जाएगा एंड 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर ऑफ N। सो 8 इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर ऑफ N। 8 को हम 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर ऑफ N, ऑलराइट। अब आप देखो क्या करोगे आप। सो अब हम इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल दिखाएंगे। तो आप
ऐसे लिखेंगे 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर ऑफ 15 होल पावर 3। ये 3 कहाँ से आया? इस वाले 2 का पावर आ गया, ठीक है। एंड 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर ऑफ n, तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर ऑफ 15 3 45 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर ऑफ n। तो आप देख सकते हो 1 प्लस r बाई 100 एंड 1 प्लस r बाई 100 दोनों साइड ही आ रहा है, तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। सो n इज इक्वल टू 45। देयरफॉर द टाइम रिक्वायर्ड इज 45 years, ठीक है।